हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक त्यागी। बात कर रहे हैं 11th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स एंड आवर न्यू चैप्टर इज चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा अब तक लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 9 की। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। और आज हम बात सॉलिड की नहीं करेंगे, फ्लूइड्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेफिनेशन। तो व्हाट इज फ्लूइड्स? तो फ्लूइड्स किसे बोलते हैं भाई? वो सभी सब्सटेंस जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, है ना। तो डेफिनेशन क्या बन गई? ए फ्लूइड्स इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ए फ्लूइड्स इज ए substance which can flows। ठीक है, लाइक लिक्विड एंड ऑल गैसेस। ठीक है, सारे लिक्विड और गैस हमारे फ्लूइड्स के अंदर कंसीडर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्लूइड्स टर्म से रिलेटेड हमारे पास दो बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड अदर वन इज फ्लूइड डायनामिक्स। तो इनको और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स का मतलब स्टेबल, रुका हुआ। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with fluid in its stationary या equilibrium condition या फिर statics condition। ठीक है, the branch of physics in which we deal with stationary fluids, stationary fluids is known as fluid statics और हाइड्रोस्टैटिक्स। या तो फ्लूइड स्टैटिक्स बोल दो या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स। तो ये हो जाएगा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड दूसरा ऐसे ही हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। फ्लूइड्स डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या हो जाएगा भाई? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी deal with मोशन लिक्विड। मतलब मोशन लिक्विड का मतलब अब लिक्विड मोशन कंडीशन में मूव कर रहा है। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द मोशन लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड्स डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक, तो ये बात हो गई थोड़ी सी फ्लूइड्स से रिलेटेड। फ्लूइड्स क्या होते हैं ये पता चला है हमें, और इसके दो पढ़ने के स्टाइल मतलब ये एक अलग ब्रांच हो गई है, ये एक अलग ब्रांच हो गई है। जब स्टैटिक्स कंडीशन में होता है
तो हम प्रेशर वगैरह पढ़ते हैं, प्रेशर हो गया, पास्कल लॉ हो गया, प्रेशर ड्यू टू एक कॉलम ऑफ लिक्विड हो गया, है ना। और जब फ्लूइड डायनामिक्स कंडीशन में आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इसका फ्लो पढ़ते हैं, ठीक है, लिक्विड का फ्लो। खैर बारी बारी से हम सबको देखने वाले हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नई डेफिनेशन प्रेशर की ओर आते हैं। ओके, तो तुमने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलते हैं एक न्यू डेफिनेशन प्रेशर की ओर। तो देखिए, बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर रिप्रेजेंट बाय P। ओके, तो देखो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर at any point, pressure at any point of a surface is force perpendicular to surface per unit area। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ ए सरफेस इज फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट एरिया। क्लियर? इट मीन्स P इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या तुम इसको थ्रस्ट भी कह सकते हो, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू F अपॉन ए। अपने को ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। ओके, अच्छा, अब देखिए कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल ना हो। ये तो तब केस है अगर हमने मान लिया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल है। तो नया केस क्या है, इफ द फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, इफ द फोर्स इज नॉट distribute uniformly over the surface then means जो भी ये फोर्स है ये सरफेस पर बिल्कुल इक्वली ट्रांसमिट नहीं होता है। फोर्स कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, तो हम क्या करेंगे, देन P एवरेज इज इक्वल टू डेल F अपॉन डेल ए। तो फिर उस केस में हम यहाँ पर एवरेज प्रेशर ऐसे ले लिया करते हैं, ठीक है ना। और एक होता है इंस्टेंटेनियस प्रेशर, ये तो हो गया एवरेज प्रेशर। इंस्टेंटेनियस प्रेशर को क्या करोगे, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल ए टेंस टू 0, मीन्स ये डेल ए बहुत छोटा है, और डेल बोलते हैं, अपॉन डेल ए इज इक्वल टू, जब देखो यहाँ लिमिट हो जाए, ये केस आ जाए, तो हम इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे। ये जो डेल है ये डी बन जाएगा, और यहाँ पर डी क्या है, डिफरेंशिएशन, जो हम मैथ में पढ़ा करते हैं। तो डी एफ अपॉन डी ए, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस प्रेशर, और ये हो गया देन एवरेज प्रेशर। तो फॉर्मूला तो देखिए बेसिकली वही रहने वाला है, F अपॉन ए। एवरेज के केस में ये, इंस्टेंटेनियस के केस में ये हो जाएगा इंस्टेंट। क्लियर?
तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम प्रेशर से रिलेटेड कुछ एक दो बातें और देखते हैं। आई होप ये चीज तुमने नोट कर ली होगी। ओके, याद रहे प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ प्रेशर आर, देखिए क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो तुम क्या बोल सकते हो इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और न्यूटन, ये इसकी यूनिट न्यूटन हो गई। एम क्या हो गया, मास, किलोग्राम हो गया। ए क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आप न्यूटन की जगह क्या कर सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया, ये जब न्यूटन की जगह लिखोगे तो देखो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम, ठीक है, अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला देखो और होता है प्रेशर का, क्या पढ़ेंगे हम आगे चल के, W इज इक्वल टू होता है, मीन्स वर्क डन बाय ए गैस इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, W अपॉन डेल वी। W हो गया आपका जूल, और वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब। तो क्या लिख सकते हो, J अपॉन मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये इसकी यूनिट हो गई है प्रेशर की। ओके, नेक्स्ट, और इसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है हमें, वो पास्कल हुआ करती है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, या उधर लिख दीजिए, चलो इधर लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल। और एक्चुअली जो पास्कल थे अपने एक साइंटिस्ट थे, है ना, पास्कल, सॉरी ये नहीं है पास्कल, और इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी प्रेशर की SI यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं CGS यूनिट की। CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, CGS यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, फोर्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू F अपॉन A, है ना। ये हो गई डाइन, ओके, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। भाई एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करोगे और फोर्स को डाइन में, तो ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, DYNE, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट, अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें, ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ये हमें सबका, इन सभी का हमें पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, आई होप तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, M1 L-1 T-2। मुझे उम्मीद है डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने आते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई भी हमारी प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें भी हम प्रेशर से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तुमने पढ़ लिया फोर्स अपॉन एरिया, है ना, अभी एरिया क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो देखना है। टाइप ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, है ना, और इससे रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातें।
तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके।